आज मैं आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट कंपनी रखूँगा और आज इन तीनों कंपनीज़ को लेकर हम जानेंगे कि अब आने वाले 2-3 दिनों में क्या हो सकता है। यानी कि किस तरह का डेटा निकल के सामने आ रहा है। हम बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। ये एक शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली कंपनी है। आज के दिन लगभग 4% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई अच्छी खासी ग्रोथ आज कंपनी ने की है। तो इसके पीछे के क्या रीज़न है वो समझेंगे। हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। आज लगभग 6.5% की ग्रोथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने की है। तो जानेंगे कि अब आगे इस कंपनी में क्या हो सकता है, कौन कौन सी वो खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट मझगांव डॉक शिप बिल्डर में पड़ सकता है। बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की कि कोचिंग शिपयार्ड में अब क्या हो सकता है। कोचिंग शिपयार्ड भी आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस में रही। लगभग 4 से 5% की ग्रोथ कोचिंग शिपयार्ड ने यहाँ पर दिखाई है। तो वन बाय वन करके इन तीनों कंपनीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट खबर आई है। ये खबर दिखाती है कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में कितना कुछ होने जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या शो कर रहा है? ये आर्टिकल साफ साफ इशारा करता है कि जो गोवा शिपयार्ड है उसने अपनी न्यू फैसिलिटी ओपन कर ली है। फिलहाल गोवा शिपयार्ड मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि जो इंडिया का टारगेट है आने वाले सालों में ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना, और इसी वजह से अलग अलग शिपयार्ड्स अपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे गोवा शिपयार्ड का डेटा आपकी स्क्रीन पे है। कोचिंग शिपयार्ड भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर भी बढ़ाएगा और गार्डन रिच शिप बिल्डर भी बढ़ाएगा। सभी कंपनीज एक्सपेंशन के मूड में हैं। फिलहाल ये बात बिल्कुल सही है कि गोवा शिपयार्ड मार्केट में लिस्ट नहीं है। इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, यानी मार्केट में कोई डायरेक्ट बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और वो सेंटिमेंट गार्डन रिच शिप बिल्डर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज में देखने को मिलते भी हैं। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं, और सबसे पहले हम कोचिंग शिपयार्ड की तरफ इशारा करेंगे और जानेंगे कि भाई अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। करंट प्राइस आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड का करंट प्राइस है 1491। देखने में आ रहा है कि भाई कंपनी का जो इमीडिएटेड बेस सपोर्ट जोन है वो 1415 है। 1415 से लेकर 1425 है। अगर ये कंपनी 1425 से नीचे जाती है, हालांकि जाएगी नहीं, लेकिन जाती है तो आपको एक बड़ा बाउंस बैक, एक बड़ा बाइंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है कि इससे नीचे कंपनी नहीं जाती। और अगर हम इमीडिएटेड रेजिस्टेंस की बात करें कि भाई सब कुछ पॉजिटिव रहता है, जिस तरह की ग्रोथ आज कोचिंग शिपयार्ड ने दी है ऐसी ग्रोथ अब आगे कंटिन्यू रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोचिंग शिपयार्ड कंपनी है 1500, याद रखिए 1500, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निकली हर्डल है। अगर इस हर्डल को कंपनी पार कर जाती है, सब पॉजिटिव रहता है और कंपनी 1500 को पार कर जाती है, तो कंपनी सीधा 1520 पे जाके रुकेगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भाई कंपनी 1500 को पार नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखकर चलना है कि अगर रिजल्ट के बाद 1520 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होती है तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलेगा, और ये मूव सीधा 1620 से लेकर 1680 तक एक्सटेंड कर सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है। तो कोचिंग शिपयार्ड के फिलहाल Q1 के रिजल्ट आए नहीं है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर के आ गए हैं, तो सबकी नज़र कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे टिकी हुई है। सब देखना चाहते हैं कि भाई कंपनी कैसे रिजल्ट लेके आएगी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट कुछ इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं कि रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि रिजल्ट से पहले ही हम चीज़ें ऑब्जर्व कर लें और समझ जाएं कि हमें करना क्या चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एग्जिस्टिंग होल्डर हैं, जो पहले से ही कोचिंग शिपयार्ड में एंट्री ले चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस के साथ होल्ड ही रखना है। बाकी जिस तरह का अर्निंग इवेंट हमें देखने को मिल रहा है और अर्निंग इवेंट की वजह से जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए 1410 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। बाकी अगर नंबर बीट करते हैं, यानी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, तो कंपनी 1520 को क्रॉस कर जाएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स होल्ड किए हुए हैं। फ्रेश बायर्स की बात करें, जो भाई कोचिंग शिपयार्ड में नई एंट्री लेना चाह रहे हैं एकदम फ्रेश, तो उनको तो भैया रिजल्ट का वेट करना ही चाहिए। बाकी ये नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी का PE 55 है, और 55 वाली जो कंपनी होती हैं वो एवरेज होती हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत महंगी मिल रही है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत सस्ते पी पे कंपनी मिल रही है। एक एवरेज पॉइंट पे हमें देखने को मिल रही है। रिजल्ट के दिन अगर कंपनी गैप अप या गैप डाउन हमें स्विंग देखने को मिलता है,
तो ऐसे केस में आपको 1500 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास पे आपको अग्रेसिव बाइंग से आपको बचना चाहिए। बाकी ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जिस तरह से आज कोचिंग शिपयार्ड रंग दिखा रहा है कि भाई लगभग 4.66% की ग्रोथ और 5 दिन में भी अच्छी खासी तेज़ी, तो इससे समझ में आता है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट से पहले का बिल्डअप है। नंबर और मैनेजमेंट की कमेंट्री का डायरेक्ट इफेक्ट इमीडिएट प्राइस एक्शन पे भी पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए। बाकी लंबे समय का रेवेन्यू तो कंपनी का काफ़ी विजिबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो इंडियन नेवी है वो कंपनी को रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट देती रहती है। आईएसी यानी इंडिगस एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट भी कंपनी के हाथ में कभी भी लग सकता है। वहीं कंपनी ने जिस तरह से कॉमर्शलाइजेशन किया है, जिस तरह से कंपनी ने नए ड्राई डॉक इंटरनेशनल शिप रिपेयरिंग का काम संभाला है, इसके चलते हुए कंपनी में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और कंपनी के मार्जिन में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बाकी तो देखते हैं भाई क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहते हैं। फिलहाल डेटा जो कह रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की तरफ। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली आए हैं, जिसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 22% बढ़ा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें, यानी 2025 से लेकर 2026 तक का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। 22% लगभग 550 करोड़ के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन भी लगभग 25% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर वाइज। और जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद मज़गांव डॉक शिप बिल्डर में जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो फिर से ट्रैक पे आ गई और इंस्टीट्यूशनल बाइंग की वजह से ही मज़गांव डॉक शिप बिल्डर आपको आज लगभग 6.5% के दर से भागता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की खासियत ये भी है कि ये जो कंपनी है इसके पास ऑर्डर बैकलॉग लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें कंपनी कहती है कि हमारे पास P-70A सेटल्ड फाइटर जेट, कालवरी सबमरीन, ओएनजीसी प्रोजेक्ट और कोस्ट गार्ड शिप जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। बाकी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, आपको डेटा बहुत क्लियर इशारा कर देता है कि कंपनी फिलहाल अभी 2531 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। कंपनी का पीई 35 हो चुका है, यानी आज ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है काफ़ी सही प्राइस पे देखने को मिलती है। और अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो आप ये नंबर याद रखकर चलिए 2440, या आप ये भी याद रख के चल सकते हैं 2460। अगर कंपनी 2460 के पास आती है तो एक मेजर सपोर्ट, एक मेजर बायबैक देखने को मिलता है, यानी यहाँ से कंपनी बाउंस करती है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस नंबर का इंतजार करते हैं, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी एंट्री करते हैं। बाकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें, यानी सब कुछ पॉजिटिव रहा, जिस तरह की ग्रोथ आज मज़गांव डॉक शिप बिल्डर ने दी है, यही ग्रोथ कल परसों ऐसी 4-5 दिन और चलती रही तो आप ये समझ के चलिए कि कंपनी 2620 से ऊपर नहीं जाएगी और हद से हद 2650, क्योंकि जो 2650 है ये कंपनी का एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके बाद कंपनी प्रॉफिट बुकिंग में हमें देखने को मिलती है, बड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग होती है। बाकी गाइज ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है, ये जो कंपनी है, कंपनी का जो स्टॉक है इंट्राडे के सिंगल सेशन के अंदर 2380 से लेकर 2570 तक की रैली दे चुका है। इस वक्त सीएमपी पर डायरेक्ट बाय करने में रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल अनफेयरेबल हो जाएगी, तो इस चीज़ से आपको बचना है, यानी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी। अगली कंपनी की तरफ इशारा करते हैं जो कि गार्डन शिप बिल्डर है। ये कंपनी आज लगभग 3.78% बढ़ी है, से बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर भी नज़र बहुत सारे इन्वेस्टर्स की है। वहीं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट आए थे वो ब्लॉकबस्टर आए थे। कंपनी ने मैसिव परफॉर्मेंस दिखाया। नेट प्रॉफिट को लेकर अगर बात करें तो 173 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, जो कि पिछले साल 120 करोड़ था। लगभग 43% ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेशन रेवेन्यू भी लगभग 38% के आसपास बढ़ता आया, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू लगभग 112 करोड़ था, जो कि बढ़कर 149 या 150 करोड़ हम लेकर चल सकते हैं। वहीं ये जो गार्डन शिप बिल्डर कंपनी है, इसका ओएनजीसी से लगभग 1032 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हम कंपनी के करंट प्राइस और कंपनी के डेटा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल अभी कंपनी 2602 रुपीज़ पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और सपोर्ट की बात करें, बाय चांस कल प्रॉफिट बुकिंग होती है या नीचे गिरती है तो लगभग 2470 या आप ये मान के चलिए 2500 मेजर सपोर्ट जोन है। ये इससे बढ़िया सपोर्ट इस कंपनी को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जैसी कंपनी 2500 पे आती है एक बड़े लेवल पे बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। और अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 2680 इस कंपनी का रेजिस्टेंस जोन है, यानी सब कुछ पॉजिटिव रहा, सब कुछ अच्छा रहा तो कंपनी 2680 के बाद रुकेगी। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखकर चलिए, इंट्राडे रिकवरी के बाद डायरेक्ट स्पाइक इस कंपनी में देखने को मिला है।
और इस स्पाइक के ऊपर चेस ना करें। अगर चेस करोगे तो यहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा। थोड़ा पॉज़ कंपनी को लेने दो, उसके बाद आप अपना डिसीज़न बना सकते हैं। बाकी तो देखो भाई क्या खबर निकल के सामने आती है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक तो शिप बिल्डिंग को लेकर कोई खास खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी न्यूज़ शिप बिल्डिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाए। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो कमेंट में आप ज़रूर टाइप करिए कि भाई ये खबर आ गई है। उससे रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा और मैं भी चेक करता रहूँगा कि भाई शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर, यानी गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर कोई भी बड़ी ज़बरदस्त खबर आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।